ये है मजेस्को का शेयर और शेयर में देख सकते हैं 5% की गिरावट आई है। आज ये पहले 5% ऊपर चढ़ा और उसके बाद में 5% नीचे गिर के बंद हुआ है। मैंने इसे 12 रुपये 20 पैसे पे रिकमेंड किया था और उसके बाद में ये वैल्यूएशन देख सकते हैं 122 रुपये तक लगभग ये जा चुका है। अप्रॉक्स 10 टाइम्स हो चुका था ये शेयर, वो भी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। क्या आज जो लोअर सर्किट मारा है इसने वो कंटिन्यू होता चला जाएगा या ये बाउंस बैक करेगा और ऊपर जाने की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा, ये पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। यह एनएससी की वेबसाइट और एनएससी की वेबसाइट में हम मजेस्को का शेयर देख रहे हैं। ये है मार्केट डेप्थ और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 111.10 पर लगभग 29 लाख शेयर बेचने के लिए आदमी खड़े हैं। टोटल सेल क्वांटिटी 32 लाख है, तो इतने लोग इस शेयर को बेचना चाह रहे हैं और यहाँ पे बिड क्वांटिटी आप देख सकते हैं 0 है। इसका मतलब कोई भी इसे खरीदना नहीं चाह रहा है इस रेट पर। यह लगभग 1.5 महीने से हर दिन अपर सर्किट ही लगाया जा रहा था और आज इसने लोअर सर्किट लगाया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है मजेस्को का चार्ट और आपको ये ग्रीन लाइन छोटी सी क्यों दिख रही है, क्योंकि हर दिन इसने अपर सर्किट लगाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे वॉल्यूम देखे गए थे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने काफी अच्छी सेलिंग की थी, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग की थी और आज भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा कैंडल बना है और काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मजेस्को में आखिर क्या हुआ था। ये 15 दिसंबर का सर्कुलर है और इसी सर्कुलर में इसने सारी डिटेल दे दी थी कि किस तरह से कंपनी वाइंड अप होगी और किस तरह से ये डिविडेंड देगी। ये पूरी डिटेल इस सर्कुलर में आपको मिल जाएगी। इसने 974 रुपीज का अपना पूरा डिविडेंड दे दिया है अपने पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स को। उसके बाद में इसके पास 103 करोड़ के आसपास लेफ्ट आउट रह गए थे। अब जान लेते हैं इस 103 करोड़ का ये क्या करने वाली है। पूरी डिटेल इस सर्कुलर में मौजूद है। 15 दिसंबर को इन्होंने कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया था और ये पूरी डिटेल मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कवर की है। ये जो 103 करोड़ है उसका वैल्यूएशन जो निकलता है वो 36 रुपीज के आसपास निकलता था और इनके पास कुछ रियल एस्टेट भी है, उसकी भी वैल्यूएशन हम जानेंगे। तो इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि ये क्या करने वाली है। तो 103 करोड़ जो इनके पास पड़े थे वो पूरे अपने शेयर होल्डर्स को बांटने वाली थी, उसकी वैल्यूएशन 36 रुपीज के आसपास निकलती थी और इन्होंने ये बात कही थी कि मोनेटाइज करेंगे अपने रियल एस्टेट को और ये 1 साल तक लग सकता है इसे या 1 साल से ज्यादा लग सकता है। और जो इसकी वैल्यूएशन लगभग 7 to 8 रुपीज आ रही थी, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, मेरा एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है। कभी कभी रियल एस्टेट कम में भी बिक जाता है और कभी कभी अच्छे भाव में भी बिकता है। तो इनकी 43 रुपीज की वैल्यूएशन निकल रही थी और इन्होंने जो ये कैलकुलेशन थी ये पूरी की पूरी सितंबर एंड तक की कैलकुलेशन थी। उसके बाद में इन्होंने अपना दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया था, उसमें लगभग 10 रुपए का इनका अर्निंग बैठा था और ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 53 रुपीज की इसकी वैल्यूएशन कंपनी की बैठती थी और आज ये शेयर 122 रुपीज पे ट्रेड करके ऊपर से नीचे आया है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि हम वाइंड अप कर रहे हैं और वाइंड अप करने के बाद में इनके पास कोई प्रॉफिटेबिलिटी का साधन नहीं बचेगा और इनके पास जितने पैसे थे इन्होंने सारे के सारे एक पाई अपने शेयर होल्डर्स को देने की बात कही है और इन्होंने 974 रुपए पहले अपने शेयर होल्डर्स को दे भी दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है, क्या ये शेयर अभी नीचे जो चलना शुरू हुआ है क्या वो नीचे कंटिन्यू करता रह सकता है। तो इसमें मैंने पहले वीडियो में भी अपने बताया था कि जो भी डिविडेंड कंपनी पे करती है उस पर टैक्स लगता है और ये डिविडेंड जो पे आउट होता है वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर होता है। मतलब जो भी डिविडेंड ये देगी, मान लीजिए ये 50 रुपए का डिविडेंड देती है आने वाले समय में और आपके इसके 1000 शेयर हैं तो आपको 50,000 रुपए का सीधा गेन दिखाना पड़ेगा और इस पर आपको टैक्स लगेगा। 10% का डिविडेंड टैक्स आपसे टीडीएस के रूप में ले लेगी। और अभी के जो फाइनेंशियल बिल निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रस्तुत किया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपको डिविडेंड या कैपिटल गेन या कुछ भी आपको होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके आईटीआर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली वो आपके चढ़ जाएगा, तो आप इसे डिनाई नहीं कर पाएंगे और आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ये इस शेयर ने हर दिन 5% का अपर सर्किट ही लगाया है और आज इसने लोअर सर्किट 5% का लगा दिया है। तो ये कहां तक गिर सकता है, तो इसमें अभी लोअर सर्किट जो शुरू हुआ है वो एक पैनिक सेलिंग की तरह आएगा और ये इसे नीचे ले जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये हर दिन शायद 5% का लोअर सर्किट लगाता चला जाए। हालांकि हमें मालूम है इसकी जो वैल्यूएशन है वो 53 रुपीज तो निकलती ही है, तो अप्रॉक्स ये 53 रुपीज आपको किसी भी हालत में आने वाले समय में मिल जाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी ये ऊपर की वैल्यूएशन भी एक्सट्रीम करता है और कभी कभी ये नीचे की वैल्यूएशन में भी एकदम एक्सट्रीम कर देता है। तो अब क्या करना चाहिए आपको, अगर आपने नीचे के भाव में खरीदा है तो आपको यहाँ पे किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है और प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। हो सकता है ये थोड़ा डिप लगा के फिर से ऊपर चला जाए, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 53 रुपीज है और कंपनी कंप्लीटली वाइंड अप हो चुकी है। तो आप लोगों को जैसे जैसे मौका मिलता है आप इससे एग्जिट कर सकते हैं और आपको ये ध्यान रखना है आपको सुबह सुबह 9 बजे आकर 9:15 पर आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा अगर आपको ये सेल एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि जिस तरह से अपर सर्किट में भी बाय करने में दिक्कत आती है वैसे ही अगर लोअर सर्किट किसी स्टॉक में शुरू हो जाता है तो उसे सेल करने में दिक्कत आती है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको कि ये शेयर ऊपर और जाना चाहिए या फिर ये नीचे की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है।
अगर ये नीचे जाता है तो कहां तक जा सकता है, और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर भी कितनी दूर तक जा सकता है, ये पूरे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। हालांकि मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने 12 रुपए 80 पैसे के आसपास आप लोगों को घुसने के लिए बोला था, और वहां से 4-5 गुना जहां हो चुका था वहां पे मैंने एग्जिट करने के लिए बोल दिया था, और बहुत ही कम स्टॉक कैरी करने के लिए आप लोगों को कहा था मैंने। और अगर आपको लोअर सर्किट में इसे बेचना है तो आप मेरा अपर सर्किट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। यह है मेरा वो वीडियो जहां पे मैंने क्लियरली लिखा है कि अपर सर्किट में किस तरह से स्टॉक को खरीद सकते हैं, और इसमें मैंने थोड़ी डिटेल बताई है कि लोअर सर्किट में भी किस तरह से आप स्टॉक को बेच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ये स्टॉक कहां तक नीचे जा सकता है और कहां से ये टर्न कर सकता है, और कितने ऊपर तक ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकता है। क्या ये 150 रुपए जा सकता है या पहले ये 80 रुपए के आसपास आएगा। आशा करता हूं दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।